मुन्ना भाई किधर है तुम्हारा नींद का कीटाणु वाला रस? मेरे को जल्दी से अपना जिंदगी लंबा करने का है। क्या बोला बे? मुन्ना भाई किधर है तुम्हारा नींद का कीटाणु वाला रस? मेरे को जल्दी से अपना जिंदगी लंबा करने का है। हे फुसके, क्या बोल रहा है ये? बोला के कचरा नहीं, ये बोला कीचड़ नहीं, ये बोला ए फुसकी, तू रुक, मैं समझाती हूँ। ए मुन्ना, किधर है तेरा निंदियो रस? बहुत बड़े बड़े बोल बोलता था। वही लिपस्टिक निंदियो आएगा बोल रहा हूँ। कहाँ से? आसमान से? ओए आसमान से, आसमान से। ए आसमान से, आसमान से। ओए माँ, ये आसमान से टपका हुआ खजूर कौन है? कौन खजूर है जी? कौन खजूर है? कौन है खजूर? कौन है खजूर? मच्छर! तू नहीं, मैं खजूर हूँ, मैं परिभयंकर का प्रधानमंत्री। तौबा तौबा! अबे मंत्री नहीं, संतरी। ये मच्छरियों, ये वो छछूंदर जिसको भयंकर परी ने पता नहीं काय को पाल के रखा है। ये मच्छर रस लाया क्या? अबे बोलना। मच्छर, छछूंदर, संतरी, अपमान, घोर अपमान। देने आया था मैं तुम्हें निंदियो रस, अब नहीं दूंगा। जाओ, जो करना है कर लो, जाओ। हे लंगूर, उड़ा के पटकूंगे तेरे को, जैसा भयानक लोक में पटका था, याद है कि नहीं? ठिठोली, रहा था कर मैं ठिठोली। आप जो चाहिए बुला लीजिए मुझे। छछूंदर, मच्छर, लंगूर चलेगा। देखा क्या? अरे कैसे ऊल के बदले फूल बरसने लगा। अरे तू भी कभी कोई फूल की पत्ती वत्ती फेंक दिया कर अपन की तरफ। फूल नहीं, धूल फेंकेगी। ओए जान निकल जाएगी। अभी इस मेंढक से काम की बात कर, काम की। हे मेंढक, अबे किधर है वो रस? मेंढक चलेगा, मेंढक भी चलेगा। ये लीजिए। निंदियो रस लेने से पहले एक जरूरी सूचना है। फरमाया परिभयंकर ने कि शुरू करना तुम लोग अपना काम एवीपी स्कूल से। एवीपी स्कूल? वो तो इधर बाजू में ही है। अच्छा, ये तो फिर लेडीज मच्छर एंड जेंटलमैन मच्छर लोग अपना अपना टैंकी फुल कर लेने का इस निंदियो रस के साथ। उसके बाद अपन करेंगे एवीपी स्कूल पे अटैक। बोले तो कैप्टन अटैक। हाँ, चलो हो जाओ शुरू। दंगा नहीं, मस्ती नहीं, मिलेगा सबको मिलेगा। फाइल भी डाल दी। सुनिए, आपका बैग रेडी है। आया आया। लो आ गया तुम्हारा हीरो, अरे जी भर के देख लो। लो आ गया तुम्हारा हीरो, ए जी भर के देख लो। ये आपका रुमाल और ये आपका टिफिन और ये आपका बैग, ठीक है? स्मिता स्मिता, हाँ। स्मिता, अरे तुम्हारा हीरो आया है, देखो। क्या? कहाँ? कौन सा? पास में शूटिंग चल रही है क्या? मैं देखती हूँ। अरे नहीं, शूटिंग नहीं चल रही है स्मिता, शूटिंग नहीं चल रही है। तुम्हारे सामने खड़ा हीरो। कहाँ? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अरे सामने, ये मैं मेरी बात कर रहा हूँ।
हाँ। जाने दीजिए, हीरो तो वो होता है जो अपनी पत्नी को हीरो का हार ला कर दे। हार? हीरो का हार? हाँ, महंगाई के जमाने में जो अपनी पत्नी को हीरो का हार देता है ना, वो हीरो नहीं, सुपर हीरो कहलाएगा। और याद करो तुम्हारी मां क्या कहती है? वो हमेशा कहती है कि उसका दामाद मतलब मैं हीरो हूं, हीरो। माँ तो बेचारी बोली है, कुछ भी कह देती है। अच्छा, तुम क्या कहती हो? क्या मैं हीरो नहीं हूं? जाने दीजिए, आप सच सुन नहीं पाएंगे, कड़वा होता है ना। नहीं, मुझे सुनना है। आज मुझे सच सुनना है। आज मैं सच सुन के ही रहूंगा। सच? कड़वा वाला सच। ठीक है, अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ, आप हीरो नहीं हैं। मैं हीरो नहीं हूं? मैं तो अभी तक यही समझता रहा कि मैं तुम्हारा हीरो हूं और तुम मेरी जिंदगी की हीरोइन। हीरो ऐसे थोड़ी बनते हैं। हीरो बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या? अपनी पत्नी को शॉपिंग के लिए ले जाना, उसको बाहर खाना खिलाने ले जाना, घूमने फिरने ले जाना। आप ये सब करते हैं? नहीं ना। वो पता है मिसेस पटेल सामने जो रहती हैं, उनके हस्बैंड हर महीने उन्हें बाहर घुमाने ले जाते हैं, खाना खिलाने ले जाते हैं, शॉपिंग करवाने ले जाते हैं। वो है असली हीरो। अच्छा, हाँ, समझ गया हूँ स्मिता। मतलब अगले महीने से मैं भी मिसेस पटेल को बाहर खाना खाने ले जाऊं, घुमाने ले जाऊं या शॉपिंग पे ले जाऊं, तो मैं भी हीरो बन जाऊंगा। अरे स्मिता, मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। हाँ स्मिता, ये घर की जिम्मेदारियों में मैं तुम्हें तो भूल ही जाता हूँ। नहीं, अब मैंने तय किया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर महीने मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊं, हर महीने तुम्हें खाना खिलाने, घुमाने। स्मिता, हर महीने ये थोड़ा मुश्किल है। अरे नहीं बाबा, मैं भी मजाक ही कर रही थी। मुझे नहीं जाना कहीं बाहर घूमने या खाना खाने या शॉपिंग करने। इस घर की जितनी जिम्मेदारियां आपकी है, उतनी मेरी भी तो है। मिलकर बांटेंगे नहीं तो पूरी कैसे करेंगे? हाँ। तो जाइए, जिम्मेदारियां पूरी कीजिए। अरे ऑफिस जाना है या नहीं? अरे ऑफिस तो ऑलरेडी देर हो गई थी। मैं तो। और सुनिए, हाँ? इस परिवार के असली हीरो आप ही हैं। और तुम्हारा? मेरे भी। सीता, अरे भयंकर, क्या बोला? जैसे आपने बिल्कुल कर आया हूँ मैं वैसा ही। अब काटेंगे मच्छर एवीपी स्कूल के बच्चों को सबसे पहले। शाबाश तबा तबा, बहुत अच्छे। परी भयंकर, क्या वाकई में लंबी हो जाएगी जिंदगी उन मच्छरों की जब डालेंगे वो नींदू रस के कीटाणु बच्चों में? परी भयंकर, नहीं सुनाया मैंने आपको कोई चुटकुला? है पूछा एक सवाल, फिर हंस क्यों रही हो आप पागलों की तरह? बेवकूफ हो तुम, और बेवकूफ है वो सारे मच्छर जो ये समझते हैं कि उनकी जिंदगी बढ़ जाएगी। हाँ, किसी की जिंदगी नहीं बढ़ने वाली। वो बेचारे मच्छर तो मेरे नाम पर शहीद हो जाने वाले हैं। अच्छा, तो फिर कर क्यों रही हो इतना बड़ा बखेड़ा? सिर्फ कुछ बच्चों को सुलाने के लिए? चुप बेवकूफ, सिर्फ सुलाने के लिए नहीं सुला रही हूं मैं उन्हें सुलाना चाहती हूँ ताकि बालवीर जाग जाए। जाग जाएगा? अच्छा, मतलब बालवीर भी है सोया हुआ? मतलब परी भयंकर, सीधे सीधे समझाइए ना, है क्या आपका इरादा? सुनो, इस नींदू रस के कीटाणुओं का इलाज सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। जब बहुत सारे बच्चे सो जाएंगे तब बालवीर की आंख खुलेगी और वो चाहकर भी उन बच्चों को नींद से नहीं जगा पाएगा।
और फिर उसे मेरे पास आना ही होगा। अपनी नाक रगड़ते हुए उसे मेरे पास आना ही होगा। गया समझ परी भयंकर है बुना इतना सारा जाल आपने बालवीर को फंसाने के लिए। वाह परी भयंकर वाह! अगर होती मेरे पास अशर्फिया तो लुटा देता 2-4 अशर्फिया आपके ऊपर। ले जा मजा ले। बस हो यार, चलो जाओ यार। बस अब बैठ जाओ। हाँ बस बैठ जाओ। लेकिन हाँ मंत्र पढ़ते रहना, बालवीर ने दिया हुआ। तो ये गुस्सा कंट्रोल होगा। ये मेरी जगह है। ठीक है बैठ जा तेरी जगह पे, मैं कहीं और जाके बैठता हूँ। मोंटू ये उसकी प्लेस है, उठ यहाँ से। मोंटू चल, सड़क किधर से, ये मेरी प्लेस है। मोंटू ने अपने गुस्से पे तो काफी हद तक काबू पा लिया है। अब अगर ये अच्छे काम करने लग जाए और सच्चा बन जाए तो बालवीर को इसका दोस्त बनने में बहुत खुशी होगी। What? उसे कहो वो भी मेरी कैबिन में आकर मुझे इस्तीफा दे दे। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे जरा भी इनडिसिप्लिन पसंद नहीं, समझे? नॉनसेंस, गेट आउट। नहीं, मेरा मतलब है सिट डाउन। महेश, ये कंपनी और हम दोनों तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारे आने के बाद हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं और हिसाब किताब में भी गड़बड़ी कम हो गई है। नहीं, गड़बड़ कम नहीं हुई है सर। व्हाट? इसका मतलब है मेरे स्टाफ ने मुझे झूठ बोला? नहीं सर, स्टाफ ने झूठ नहीं बोला है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि गड़बड़ कम नहीं हुई है, गड़बड़ खत्म हो गई है सर। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। महेश, कर मैंने सोचा है कि तुम्हें पूरे परिवार के साथ फॉरेन भेज दूं। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं इतना छोटा था ना, नहीं इतना छोटा था ना, तब से मुझे स्विट्जरलैंड जाने का बहुत दिल है सर। तो सर पासपोर्ट कब भिजवाऊं? पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ सर, अपनी कंपनी इतनी बड़ी है, उसका खाली विजिटिंग कार्ड दिखाएंगे ना तो किसी भी कंट्री में एंट्री मिल जाएगी। नहीं महेश, मैं तुम्हें पंचगनी भेज रहा हूँ। पंचगनी? नहीं सर, आपने तो फॉरेन कहा था सर। फॉरेन भेजूंगा ऐसे नहीं कहा, फॉरेन भेजूंगा। फॉरेन? हाँ, इसीलिए मैंने वहां की बेस्ट होटल का पैकेज बनवाया है। लो और अपने परिवार के साथ फॉरेन चले जाओ। हाँ? फॉरेन चले जाओ। हाँ चलेगा सर, पंचगनी फॉरेन जाएंगे, बिल्कुल चलेगा सर। थैंक यू तो मैं तुम्हें कहूंगा। हाँ? जब आते वक्त तुम वहां की मशहूर स्ट्रॉबेरीज ले आओगे मेरे लिए। सर ये भी कोई कहने की बात है सर? आपके लिए 1 किलो सर, मैं 1 किलो का पैकेट लाऊंगा स्ट्रॉबेरी का। नहीं 1 किलो नहीं चाहिए सर, लेना पड़ेगा 1 किलो का पैकेट तो लेना ही। कितना कम होता है सर? 1 किलो नहीं चाहिए। सर नहीं सर, मेरी बात 1 किलो नहीं चाहिए, 42 किलो चाहिए। अच्छा 42 किलो? अरे 5 किलो तो मेरी बेटी की ससुराल में चली जाएगी। 3 बुआएं हैं, 11 भाई बहन हैं और उनकी भी बुआएं हैं, तो ले आऊंगा सर। आ गया एवीपी स्कूल, शुरू कर अटैक। क्या बोला बे? बुलेट बोला कि आ गया। एप्पल नहीं,
पंचर नहीं। फुसकी, अरे छोड़ अभी तू। ये देख आ गया एवीपी स्कूल। हाँ वही। अभी इधर से शुरू होगा अपना अटैक। चलो रे सब। ले चाय ले। शर्मा। हाँ हाँ। अरे भाई शर्मा मत, चाय ले। अरे मेरा सिर्फ नाम शर्मा है, मैं कोई शर्माता वरमाता नहीं हूँ। चल बैठ। ये मस्त लगा, ये शर्मा नाम है गलिया। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ शर्मा, पूरे परिवार को पंचगनी ले जा रहा हूँ। तू पंचगनी जा रहा है तो मेरा एक छोटा सा काम करेगा? हाँ क्यों? ए भाई एक मिनट, तेरे 12-13 भाई बहन तो नहीं है ना? 3 बुआएं हैं, चाचा मामा काका मासी। अरे 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। पंचगनी में ना बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल्स हैं, मुझे बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हॉस्टल्स? हाँ वही जहाँ बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, घर वालों से दूर। और बच्चों को क्यों घर वालों से दूर? देख भाई, जब बच्चे बिगड़ जाते हैं ना तो उनको सुधारने के लिए घर वालों से दूर हॉस्टल में भेजना ही पड़ता है। अच्छा, मतलब बच्चों को हॉस्टल भेजने से बच्चे सुधर जाते हैं? हाँ। लेकिन शर्मा मुझे ये बता कि ये इन्फॉर्मेशन तू क्यों निकलवा रहा है भाई? क्योंकि मैं अपने बच्चों को हॉस्टल भेजना चाहता हूँ। पर क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे बहुत बिगड़ चुके हैं। अरे मेरी कोई बात नहीं सुनते, मैं उन्हें पंचगनी हॉस्टल में छोड़ के आ जाऊंगा। वो देखो, वो अपना शिकार। सबसे पहला शिकार तो लिपस्टिक ही करेगी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.